नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। विश्व संवाद केंद्र द्वारा नारद जयंती पर पत्रकारिता पर हुई चर्चा। मुरादाबाद में रविवार को डीएमआर हॉस्पिटल के सभागार में विश्व संवाद केंद्र द्वारा नारद जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय समकालीन पत्रकारिता राष्ट्रीय सरोकार रहा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमिताभ अग्निहोत्री, कंसल्टिंग एडिटर टीवी 9 ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज की पत्रकारिता महत्वपूर्ण है। आज पत्रकारिता करना बड़ा कठिन है, क्योंकि आज की सामाजिक विषमताओं को लेकर जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों का आदान प्रदान समय से पूर्व हो जाता है, ऐसे में पत्रकार को अपनी भूमिका निश्चित करनी होगी। पत्रकारिता के लिए पत्रकार को सर्वप्रथम राष्ट्र को व राष्ट्रहित को ध्यान में रखना होगा। अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करने वाला व्यक्ति पत्रकारिता जैसे पेशे में कभी सफल नहीं हो सकता। पत्रकार को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी होगी। उन्होंने कहा, कबीर जैसे व्यक्तित्व के लिए जब कहीं बात होती है तो कहा जाता है कि कबीर कहते हैं, जबकि किसी अन्य सम्राट या शासक, चाहे वह पूर्व काल में कभी भी रहा हो, उस विषय को अगर रखते हैं तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक थे, अकबर थे। हम सभी पत्रकार मित्रों को इन दो वाक्य पर ध्यान देना होगा। हमें समझना होगा कि व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व है, व्यक्ति की आयु से बड़ी उसके यश की आयु है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए एक पत्रकार को राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपनी जवाबदेही को निश्चित करते हुए पत्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तपन शहर क्षेत्र प्रचारक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रसून जोशी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ की है। देश से है प्यार तो हर पल ये करना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। उन्होंने कहा, एक पत्रकार की भूमिका हमारे राष्ट्र, हमारे समाज की दिशा को तय करने का काम करती है। एक व्यक्ति जो ऐसा है, जिसकी पहुंच नहीं है, जिसकी पकड़ किसी विशेष व्यक्ति या पद पर नहीं है, उसकी बात को सत्ता में बैठे लोगों, शासन और समाज के बीच ले जाने का काम पत्रकार का है। पत्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए प्रतिफल प्रतिदिन चिंतन करने का काम करता है। पत्रकार को प्रतिपल राष्ट्र समाज का चिंतन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। हमें भारत की प्राचीन संस्कृति पर गौरव करना चाहिए। उन्होंने मिस्र और रोम जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ और सर्वोच्चता के विषय में बताया और कहा कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार है। इस चौथे स्तंभ को शक्तिशाली होना चाहिए। जब ये चौथा स्तंभ शक्तिशाली होगा, तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुरादाबाद मंडल के प्रतिष्ठित वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी ने व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष बातों पर जोर देते हुए कहा कि यदि व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ होगा, व्यक्ति प्रसन्नचित होगा, तो वह अपने जिस क्षेत्र में भी कार्य करेगा वह उत्तम कार्य होगा। इसलिए हमें अपने स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी ने सभा का अंत में सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक महानगर सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार तथा कार्यक्रम का संचालन मेजर राजीव ढल ने किया। इस दौरान सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। स्मृति चिन्ह के रूप में नारद पुराण भेंट की गई। कार्यक्रम का समापन सेवा भारती मुरादाबाद महानगर द्वारा संचालित विद्यालय की बालिकाओं ने वंदे मातरम गायन के साथ किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विभाग प्रचारक प्रमुख पवन जैन, महानगर संघ चालक डॉक्टर विनीत, महानगर प्रचारक रोहित मुखिया, प्रमोद जोशी, जिला प्रचारक दीपक, जिला प्रचार प्रमुख सुभाष स्पर्श गुप्ता, राकेश कुमार मिश्रा, भूपेंद्र कालरा, नवनीत शर्मा, सचिन गुप्ता, मनोज सक्सेना, हरिमोहन गुप्ता, डॉक्टर सतवीर सिंह, अनमोल कट्टा, रतनलाल लोधी, रोहित कुमार आदि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर जनपद मुरादाबाद के सभी पत्रकार बंधुओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। देखिए, चुनौती हर पेशे के साथ रहती है। इस पूरे जगत में अगर कोई एक चीज़ स्थिर है तो वो परिवर्तन है। एक ही चीज़ निश्चित है, बाकी सब कुछ अनिश्चित है। तो परिवर्तन के दौर से हर कालखंड में पत्रकारिता भी गुजरी, और आज सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा संकट तो नहीं, चुनौती है। और जब भी कोई भी पेशा किसी चुनौती से गुजरता है तो और निखरता है। आज जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, यानी जो पेशे से पत्रकार है वो, और एक सभी लोग पत्रकार हैं, वो जो एक भाव पैदा हुआ ना, इस संचार क्रांति ने प्रोफेशनल पत्रकारों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। पहले क्या था, एक कहावत थी, एक अखबार था इंदौर का बड़ा प्रसिद्ध, अब तो उतना वर्चस्व नहीं उसका, नई दुनिया, एक दौर में उसका बहुत बड़ा प्रभाव था।
जब प्रभाष जोशी वगैरह वहीं से थे सब लोग, प्रभाष जी वगैरह, तो नई दुनिया के लिए कहा जाता था डॉक्टर साहब कि अगर